नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी टूटते हुए तारे देखे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ देखे हैं और शायद 1 बार में आपने टूटते हुए तारे जैसे देखे होंगे। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इससे ज़्यादा तारे दिखा सकता हूँ, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही कुछ दिसंबर के पहले सप्ताह से हो रहा है, जो कि 17 दिसंबर की रात्रि तक यह होगा और 13 और 14 दिसंबर की रात्रि में यह बहुत ज़्यादा होगा और इसमें करीब हम 100 से लगा के 120 तक टूटते हुए तारे जैसे देख सकते हैं। अब हमें इसे आसमान में कहाँ पर यह दिखाई देगा, इसे जानने के लिए मैं कुछ तारामंडल की बात करता हूँ। तारामंडल जो है, हमारे आसमान में कुछ तारों का समूह बना हुआ रहता है जो अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं, जिसे हम तारामंडल कहते हैं। ये जो तारामंडल है, ये तारामंडल जेमिनी तारामंडल कहलाता है। कुछ इस तरह से आसमान में तारों का कुछ ग्रुप दिखाई देता है। ये जो लाइनें हैं, ये काल्पनिक लाइनें हैं और इस जेमिनी तारामंडल के पास में होता है ओरायन तारामंडल, जो कुछ इस तरह से आसमान में दिखाई देगा। अब ये जो जेमिनी तारामंडल है, यदि आप इसकी तरफ देखेंगे आसमान में, तो यहाँ से आपको टूटते हुए तारों की बौछारें बहुत सारी दिखेगी, जो कि करीब 100 से 120 तक पहुंचने की संभावना है। यदि आप ये दोनों तारामंडल आसमान में नहीं देख पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि पश्चिम की तरफ अपना चेहरा करना है और इस तरह से आपको ऊपर आसमान में दिखना है। तो आपको ये तारामंडल कहीं ना कहीं वहाँ पर दिख जाएगा, या फिर ये टूटते हुए तारे आपको दिखाई देंगे, तो आप वहाँ पर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसके कारण को जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक साथ इतने टूटते हुए तारे जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। टूटते हुए तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में एक एस्टेरॉयड है। उस एस्टेरॉयड के डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और तेज़ी से जलने लगते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है। तो कुल मिला के ये उल्काएँ हैं और चूँकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे धरती के ऊपर आती है और हमें दिखाई देती है, तो इसे एक शावर की तरह दिखाई देती है। इसका एक सोर्स होता है, वहाँ से इस तरह से आते हुए हमें दिखाई देगी, तो इसलिए इसे मेटियोर शावर कहा गया है। और ये जो है जेमिनी तारामंडल के पास से के बैकग्राउंड से हमें आते हुए दिखाई देगी। तो ये पूरे जो खगोलीय घटना है, इसे जेमिनी मेटियोर शावर कहा जाता है। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि जब भी हम इसे देखने के लिए जाएं, तो हमारी जो छत है वहाँ पर लाइट नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट ऑफ सोर्स नहीं होना चाहिए। आसमान हमें पूरी तरह से साफ़ दिखना चाहिए और यह जो है करीब रात के 9 बजे के बाद से आपको इस तरह से दिखना शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद, मतलब 12 बजे के बाद आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई देगा। और इसका पीक पॉइंट है लगभग रात के 2 बजे, मतलब 12 से 2 बजे के बीच आप इनकी संख्या ज़्यादा देख पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और है कि ये जो एस्टेरॉयड है, अब बात एस्टेरॉयड की आ गई है, उसके डस्ट पार्टिकल्स की आ गई है। तो ये एस्टेरॉयड कौन सा है, ये कैसे हमारी अर्थ के पास से निकल के जा रहा है और क्या हो रहा है, ऐसा एस्टेरॉयड में ऐसा क्या है कि वो हमारे पास उसके डस्ट पार्टिकल्स हमारी अर्थ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारा सौरमंडल है, इसमें ये सूर्य है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल ग्रह है। ये सभी अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाने में व्यस्त होते हैं। तभी होता ये है कि 3200 पाइथन एस्टेरॉयड ये भी इनकी कक्षाओं को पार करता हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य का चक्कर 1.4 वर्ष यानी कि 16 महीने में पूरा करता है। तो जब ये पाइथन एस्टेरॉयड यहाँ से होता हुआ सूर्य के करीब से निकलता हुआ इधर से आता है। अब एक चीज़ और बता दूं कि बुध ग्रह जितना सूर्य के पास है, उससे भी कहीं ज़्यादा पास से यह सूर्य के गुजरता है। क्योंकि यह एस्टेरॉयड चट्टानों से बना हुआ है, तो ये इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण इसकी जो चट्टानें होती है, वहाँ पर जो गैसेस होती हैं और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो अंतरिक्ष में बिखरने लगते हैं। और उसी समय क्या होता है कि हमारी अर्थ भी उस बिखराव के करीब पहुँचती है, मतलब जो एस्टेरॉयड की जो पूँछ डस्ट पार्टिकल से जो पूँछ बनती है, उसके बीच में यह हमारी अर्थ भी होकर जाती है। तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारी अर्थ के ऊपर आते हैं। जब अर्थ के ऊपर आते हैं, तो अर्थ का ऐसा है कि जब इसके वायुमंडल में कोई सा बाहरी पिंड आता है, तो वह पूरी तरह से जलने लगता है।
तो जिसे हम उल्का कहते हैं। तो ये एक प्रकार से उल्काएँ होती है जो एक एस्टेरॉयड से आ रही है और ये डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं और ये जल रहे हैं हमारे वायुमंडल में, तो ये उल्काएँ हैं और ये हमें ऐसे दिखाई देती है जैसे तारे टूट रहे हों। क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ जो पॉइंट है वह जेमिनी तारामंडल है, वहाँ से हमें बहुत सारे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक प्रकार का इसके पीछे ये रीज़न है जिस वजह से हमें यह मेटियोर शावर देखने को मिलता है। ये जो मेटियोर शावर है ये हम भारत के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं और बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से इसे आसानी से आसमान में देखा जा सकता है। मैं खरगोन से हूँ और आज 12 तारीख हो गई है, हमारे पास केवल कल का दिन है और यहाँ का जो मौसम है वह रेनी मौसम हो गया है, बारिश हो रही है। तो फ़िलहाल 2 दिन से हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कल और या आने वाले 2 दिनों में ये मौसम साफ़ हो जाए और हम रात के समय इस अलौकिक घटना का नज़ारा हम देख सकें, आनंद ले सकें। फिर भी हमारे पास यदि 2 दिन में भी बारिश थमती नहीं है, बादल नहीं छटते हैं, तो हमारे पास इसके बाद वाले जो है दिन बचते हैं, 2-3 दिन बचते हैं, तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन कम मात्रा में हमें दिखेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास मौका है कि हम इस मेटियोर शावर को हम देख पाएँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने क्षेत्र पे इसे देखेंगे।